नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को मेरे बारे में गलत फीड किया जा रहा है। अगर इक़्तिदार में आऊँगा तो आसिम मुनीर साहब के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलने का ख्वाहिशमंद हूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला परेशान हैं। आने वाले चंद दिनों में हुकूमत अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने जा रही है। आइंदा 48 घंटे में हालात क्या होने वाले हैं, इमरान खान की जो मामलात हैं वो किस हद तक तय पा गए हैं, ये सब कुछ और इसके अलावा भी अपडेट्स हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, एक चीज़ जो मैं आपको बार बार अपने प्रोग्राम में बताता हूँ वो ये है कि आजकल का ये जो दौर है ये तखरीबी दौर है। यहाँ पे झूठी खबरें ज़्यादा हैं और सच्ची कम हैं। आपने अपनी दोनों आंखें खोल के रखनी हैं, अपना दिमाग खोल के रखना है और अपनी अकल की बुनियाद पे फ़ैसला करना है कि सच्ची खबर कौन लेके आ रहा है। एक चीज़ जो है, देखें, मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि तहकीकी मरकज़ का मकसद ये है कि जो झूठ बोल रहा है, जो फासिक और फाजिल लोग हैं, उनको हम एक्सपोज कर सकें। और पाकिस्तान में अमनो अमान कायम रहेगा तो हम सब लोग रहेंगे। पाकिस्तान का होना लाजमी शर्त है, वरना हमने देख लिया कि लीबिया, मिस्र, लबनान, शाम, इराक़ में हालात आज क्या हैं। वो लोग हमसे बहुत अमीर थे लेकिन अब वहाँ पे हालात इंतहाई कशीदा हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जिस तरह से एक चीज़ जो कि मैं बार बार कहता हूँ, एक चीज़ आप ये समझ लें कि फ़ौज को सियासत में हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब भी किसी की हुकूमत होती है तो फ़ौज उसके लिए बहुत अच्छी होती है, तमाम फ़ौजी अफसरान उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जूँ ही वो हुकूमत से बाहर होता है और अपोजिशन में आता है तो वही फ़ौज उसके लिए जहर बन जाती है। तो ये क्या है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सियासतदान हैं ये भी फ़ौज को पॉलिटिसाइज करते हैं, अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज तक जहाँ जहाँ इन्वॉल्वमेंट इदारों की हुई है वो इन पॉलिटिशियंस की मर्ज़ी से हुई है। इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। फ़ौज को पहली मरतबा सियासत में लाने वाला भी एक सियासतदान था जिनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो नाज़रीन, तब से लेकर अब तक जिसको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो फ़ौज को इस्तेमाल करता है। अब इमरान खान वाले केस में क्या हुआ, मैं आपको, अब लोग मुख्तलिफ आपको झूठी कहानियाँ, बहाने और हीले बहानों से फ़ौज के ख़िलाफ़ वर्गला रहे हैं कि फ़ौज ने ये कर दिया, गोली मार दी, ऐसे कर दिया। नाज़रीन, फ़ौज ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम करते हुए इस मुल्क को एक बड़े नुकसान से बचा लिया है। अब ये हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने रेंजर्स के थ्रू इमरान खान की गिरफ्तारी करवाने का मकसद ही ये था कि इमरान खान और आर्मी या ये फ़ौज है ये आमने सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद के जो हालात थे वो सारे के सारे ये क्या थे, इनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इमरान खान के इस बयान ने कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ, ये एक अच्छा आगाज़ है। अब हमारे सोर्सेज ने आपके लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो यही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो फ़ौज है ये एक ही प्लेटफॉर्म पे होगी। वो लोग, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि फ़ौज में बगावत हो गई, लोगों ने आसिम मुनीर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, फ़ौज जो है ये एक मुनज़्ज़म और एक मरबूत इदारा है। इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो डिपार्टमेंट का हेड होता है। हम ये बातें 75 साल से सुन रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बगावत होगी, आज तक तो कभी नहीं हुई और ना ही ये हो रही है और ना ही ये होने वाली है। देखें, एक चीज़ जो है, जो हमारा इस पूरी सारी गेम में जो नुकसान हुआ वो हुआ है सरकारी इमलाक का। वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी हों, किसी भी सियासी जमात के हों, वो बिल्कुल भी कोई उनके साथ कोई बेहतरीन नरमी नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए PTI के जो कारकुनान और ओहदेदारान हैं उनको पकड़ तकड़ की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ एक बड़ी खबर। अब होने क्या जा रहा है कि ये लोग इस्लामाबाद का सफ़र करने जा रहे हैं। यहाँ से लाहौर से नून लीग के काफ़िले जाएंगे इस्लामाबाद, फिर JUI के मुदरिसों के बच्चे हैं
नाज़रीन ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी तैयारी की है और इनका जो मकसद है वो हालात को मज़ीद कशीदा और ख़राब करना है ताकि इलेक्शंस किसी ना किसी तरह से डिले हो जाएं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं कि हुकूमत का ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है कि हुकूमतें वक्त नहीं चाह रही कि हालात ठीक हो जाएं, ये खुद हालात ख़राब करना चाह रहे हैं। जिस तरह से इमरान खान की ज़मानत हो गई, कल वहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान सब जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 7 घंटे इमरान खान को वहाँ पे आईजी जो था पंजाब उसने बिठाई रखा, आईजी इस्लामाबाद ने बिठाई रखा, क्योंकि वो इमरान खान को नहीं आने दे रहे थे। और इंटरनल खबरें ये हैं कि राना सनाउल्लाह इंतहाई परेशान और रंजीदा था और उसके ऊपर बहुत प्रेशर था लंदन से कि आप तो कहते थे कि हम इमरान खान को पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ से लाहौर से मरीम नवाज़ की कॉल्स थी, तो हुकूमत जो थी वो बुखलाहट का शिकार थी। इमरान खान को वहाँ से आने देने का मतलब ये था कि सारी, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि 100 लित्र भी खा ले और 100 गंडे भी खा ले, तो ये वाली सिचुएशन बन चुकी है अब हुकूमत के पास। हुकूमत नाज़रीन मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ कि 1 साल और कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। 14 जमाती एक जो है वो इत्तेहाद है जो अपने ज़ाती बेनिफिट्स को महफूज करने के लिए पाकिस्तान के हर इदारे को अपनी जो इनकी इस्तात है उसके मुताबिक ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन्होंने अदालतों का भी तमस्खुर उड़ा दिया है, बना दिया है। फ़ौज को इन्होंने इस कदर बदनाम किया है, इमरान खान ने नहीं किया। ये मैं आपको पूरे होशो आवाज़ से कह रहा हूँ, इमरान खान से ज़्यादा ये लोग जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ख्वाजा आसिफ, इसके अलावा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये क्या कर रहे हैं? ये पीछे बैठे प्लानिंग ही तो कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान को लड़ाया जाए इदारों के खिलाफ। और छोटी सी बात को यूँ हाईलाइट करते हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा आती हैं और वो बात का पतंगड़ बनाती हैं, ये हो गया। और आप कल इनका खुद का देखें और अब आप ये देखें कि ये जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की तैयारी की जा रही है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद भी तो आप इदारों के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं और आप ये प्रेशराइज करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ कि आप फ़ौज की, ये मेरे सोर्सेज ने ये इन्फॉर्मेशन दी है और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप जालसाजों से, झूठों से आप बिल्कुल होशियार रहें कि फ़ौज की इंटरनल जो फाइनल मीटिंग है वहाँ पे सोर्सेज ने यह बताया है कि फ़ौज मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और बिल्कुल एक ही एजेंडे पे और एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर रही है। और वो मकसद और वो एजेंडा और वो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी, इस्तेहकाम, ताकि पाकिस्तान को शर्क पसंद अनासर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उनसे महफूज रखा जा सके। नाज़रीन आप ये देखेंगे यही PTI है जो पिछले 3.5 साल पहले फ़ौज को सल्यूट करने के लिए पता नहीं वालदैन का हलाल का होना और हराम का होना ये ताने देती थी, और अब 1 साल में फ़ौज ख़राब हो गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप किसी भी सियासी जमात के वर्कर हैं, आप किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर हैं, लेकिन खुदारा आप इदारों को अपनी ज़ाती लड़ाइयों से बाहर रखें, क्योंकि चंद एक इदारे ही तो हैं पाकिस्तान में जो मुनज़्ज़म और मरबूत काम कर रहे हैं, और उसमें से ये जो हमारी आर्मी है ये सबसे बेहतरीन इदारा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब के बारे में सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे। मैं पहले प्रोग्राम से लेकर आज तक ये कह रहा हूँ कि ही इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर, वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है और वो बड़ी अच्छी कमांड कर रहा है। आप देखें कि चाइना के दौरे में फिर उसके बाद किस तरह से जो खारजा अमूर की पॉलिसीज़ हैं उनको किस तरह से कितनी खुश असलूबी से तय किया जा रहा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि खुदारा जो शरपसंद अनासर हैं उनसे अपने आप को महफूज रखें, दूर रखें और किसी की भी झूठी बात में, मक्कारी में, अय्यारी में ना आए। आने वाले दिनों में हालात मैं आपको बता रहा हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को, जाहिर सी बात है, उन्होंने अनाउंस किया है मंडे वाले दिन वहाँ पे सुनवाई है और उस केस में भी बड़ा फ़ैसला आने वाला है। अब उस फैसले को रोकने के लिए इन्होंने मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई का ऐलान कर दिया है। ये वही हो रहा है जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया था, अब ये वही प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान के ऊपर तो इल्ज़ामात हैं, 150 पर्चे करवाए हुए हैं आपने, जो कि सारी पाकिस्तानी अवाम जानती कि झूठे हैं। तो उसमें अगर इमरान खान के साथ लोग निकलते हैं तो वो इमरान खान के लिए हमदर्दी है, लेकिन ये प्री प्लान्ड है, क्योंकि इनको पता है कि मंडे वाले दिन इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने जा रही है, काबीना नाअहल होने जा रही है, इसलिए इन्होंने चढ़ाई का फैसला किया। इमरान खान जो है ये तो एक वैसे एक लॉलीपॉप दिया है ना आवाम की तवज्जो हटाने के लिए मेन इशू से। इमरान खान को तो इसलिए लेकर आए हैं ये ग्राउंड में सारे के सारे कि इलेक्शन से इनकी तवज्जो हटे, लेकिन इमरान खान ने बड़ा स्मार्टली परफॉर्म किया है। बाहर आते ही इमरान खान ने जो अवाम को पुरअमन रहने की
तलकीन की और फ़ौज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की तलकीन की, ये एक अच्छा आगाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नुकसान हो रहा था और मज़ीद हो सकता था। इसको इमरान खान ने अपनी सियासी बसीरत से रोक लिया है और आने वाले दिनों में PTI, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, PTI जो है वो ज़्यादा करीब जा रही है और यही चीज़ इनको भा नहीं रही एक आंख भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने से पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों ने टोटली डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, कतन ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये वाहिद, ये हमारे सोर्सेज ने पता लगाया है कि इनको नींद नहीं आती रात को, इनकी ये प्लानिंग है किसी ना किसी तरह से इमरान खान से छुटकारा पाया जाए। लेकिन नादरीन, शर पसंद अनासर से अपने आप को महफूज रखें और पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहें, क्योंकि ये लोग हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पे 24 घंटे मौजूद रहते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की सोलिडेरिटी, उनकी मजबूती, इस्तेहकाम हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि नागुज़ीर है। हमें इदारों के साथ खड़े होना है, हर सियासी वाबस्तगी से बालातर हो के। अल्लाह आपका इस मुल्क और इस पाक फ़ौज का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इनके हाथों को इतना मजबूत रखे कि ये हमारी हिफाजत करते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।